आजकल ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, पता नहीं एग्जामिनर को इन सवालों से प्यार हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ऐसे सवाल हम देखो कैसे करेंगे, हल्का सा प्राइम नंबर के ऊपर आपकी थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, आगे नहीं बोलूँगा, आप समझ गए होंगे। देखो जी, 3 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो 90 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 30 ज़्यादा है तो उनमें से एक संख्या निम्न में से कौन सी होगी? वाह जी वाह, हमारे टीम के जो बंदे हैं ना, इतने खतरनाक है, इतने ज़बरदस्त है, इतने मस्त मगन है, मैं क्या बताऊं। निम्न में से कौन सी होगी? बच्चा अपने हिसाब से आंसर भर सकता है और टिक कर लेगा। देखो 4 ऑप्शन खाली छोड़ दिए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया साहब, कमाल हो गया। लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया। कोई बात नहीं, देखो ये सवाल पे बात करते हैं। ऑप्शन को गोली मारो। आपने कहा कि सर दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो सारी की सारी विषम होती है। सारी की सारी क्या होती है? विषम होती है। और उन सब को हम जोड़ेंगे, विषम संख्या को जोड़ोगे तो विषम आएगी ना भाई। 3 संख्या है, आपने कहा पहली भी विषम। अरे यार इसको क्या हो गया, पहली भी, अब ये भी चलना बंद हो गया क्या? पहली संख्या विषम, दूसरी भी विषम और तीसरी भी विषम। सारी अभाज्य संख्याएं क्या होती है? विषम। और 90 क्या है? एक सम संख्या है, एक सम संख्या है भाई। तो मुझे बताओ कि 3 विषम संख्याओं को जोड़ने पे कभी सम आ सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं आएगा गुरुजी। तो कैसे आएगा? तो मैंने कहा भाई देखो, विषम और विषम को मैं जोड़ूंगा, इनको जोड़ने पे एक सम संख्या बन जाएगी। ठीक है, और विषम में जब सम जोड़ूंगा तो ये तो विषम आएगा फिर, लेकिन यहां पे बोल रखा है सम। इसका मतलब मुझे ये एक संख्या सम चाहिए भाई। इन 3 में से मुझे एक संख्या क्या चाहिए? सम। फिर एक बच्चा क्लास में से बीच में से खड़ा हुआ, उन्होंने कहा भाई गुरुजी आप गलत बता रहे हो, दुनिया में सारी संख्या अभाज्य जो होती है वो विषम नहीं होती। एक संख्या एक ऐसी भी है 2 जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो मैंने कहा हाँ भाई मैं तो भूल गया था यार, वेरी गुड। ये जो इंटेलिजेंट गाय है क्लास में से खड़ा हुआ है, इसको भी गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया जाएगा हमारी तरफ से। ठीक है, कोई बात नहीं, गुड। तो आपको पता होगा कि एक अभाज्य संख्या हमारे पास ऐसी होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। वो कौन सी है? 2। तो आपने कहा गुरुजी यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि जो सम संख्या है वो क्या है? 2 फिक्स है। ये 2 तो लेना ही लेना पड़ेगा। इस 2 के अलावा आप दोनों विषम संख्याएं ले सकते हो। इस 2 के अलावा आप जो भी संख्या लोगे हमें कोई मतलब नहीं है, अब आपका आंसर ठीक आएगा। क्योंकि विषम और विषम मिलके क्या बन जाएगा? सम। और ये सम इस सम के साथ में क्या हो जाएगा? सम। तो हमें ये पता लग गया कि भाई यहाँ पे तो 2 आना फिक्स है। तो आपने कहा सर तीनों संख्याओं का योग 90 है, 90 में से एक संख्या 2 है, तो बाकी की बची हुई 2 कितनी हो जाएगी? वो कितनी हो जाएगी? 88 हो जाएगी। अब इनमें से हमें सवाल में बोला गया है कि एक संख्या दूसरी से 30 ज़्यादा है। तो मैंने कहा भाई इस एक संख्या को मैंने 30 पहले ही दे दिया, तो 88 में से 30 इसके पास चला गया, ये ज़्यादा है ना 30, इसलिए मैंने पहले ही दे दिया। तो बचा कितना? तो आप बोलोगे सर अभी भी आपके पास से 58 बचा हुआ है। 58 में से मैंने कहा भाई दोनों को बराबर बराबर दे देते हैं। इसको मैंने 29 दे दिया, इसको भी मैंने 29 दे दिया। एक संख्या हो गई 29 और एक संख्या हो गई ये। तो आप देख सकते हो कि 29 है लेकिन 30 ज़्यादा है ना ये। तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास? ये आपके पास आ जाएगी 59। तो एक संख्या 59 है, दूसरी संख्या 29 है। आप ऑप्शन में कुछ भी भर सकते हो। आपने कहा जी भर देते हैं, हमने कहा जी भर दो भाई। 47, 19 और 23 और एक ऑप्शन हमने भर दिया 59। तो सवाल में बोला गया एक संख्या निम्न में से कौन सी होगी? तो आपने कहा 59 तो है ना भाई, 59 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 29 होता तो 29 भी सही होता। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप ये सवाल कर लेंगे, भली बात ही फोड़ देंगे। कुछ भी नहीं है इन सवालों के अंदर, एकदम लल्लू सवाल है।
तो चलो बाय बाय। सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ठीक है, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, ठीक है, गुड नाइट, बाय।